जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के बारे में। बच्चों, हिंदी का एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। बच्चे क्या करते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री के चक्कर में हिंदी पर उतना फोकस नहीं कर पाते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपके पास जो भी टाइम है, आपके पास 2 महीने का भी टाइम बचा है, 2 मंथ का भी आपके पास टाइम बचा है। इन 2 महीने में आप हिंदी की, आपकी जो क्लास 12 में हिंदी आपके बोर्ड के पेपर होगा हिंदी का, इस हिंदी के पेपर में 2 महीने में पूरी तैयारी कैसे कर पाओगे, आज उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और आपको मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने अच्छे से देख लिया, अच्छे से समझ लिया और हर एक टॉपिक को तैयार कर लिया, तो आपको मैं बताता हूं आप 100 नंबर पूरे ला सकते हो। आपको 100% गारंटी है। तो लेकिन आपको हर एक टॉपिक को, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना पड़ेगा। आपको अगर पास होने की टेंशन हो रही ना, तो आप पूरा वीडियो देख लेना। कोई भी छात्र अगर मैंने जो बताया उसको पढ़ लिया, तो मैं गारंटी ले सकता हूँ 100% कोई भी फेल नहीं होगा। ये मेरी गारंटी रहेगी। पूरा पेपर पैटर्न बात करेंगे, क्या पेपर किस नंबर पर कौन सा क्वेश्चन आएगा, सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। किस क्वेश्चन को कैसे करना है, किस क्वेश्चन के लिए हमें कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं। एक एक करके हम अच्छे से पूरी चीज़ों को बात करेंगे। देखो बच्चों, आपको हिंदी का पेपर मिलेगा, उसके लिए आपको पेपर करने के लिए आपको 100 नंबर का पेपर रहता है। आपका पूर्णांक 100 नंबर का रहता है और 3 घंटे 15 मिनट में आपको पूरा पेपर करना रहता है। समझ में आ गया। इसमें पेपर में 2 खंड होते हैं, एक खंड का होता है, दूसरा खंड खा होता है। खंड का के अंतर्गत कितने क्वेश्चन रहते हैं, खंड खा के अंतर्गत कितने क्वेश्चन रहते हैं, हर एक चीज को हम लोग देखने वाले हैं। देखो बच्चों, जैसे ही आप पेपर को खोलोगे तो आपका एक पेपर दिखाई देगा। उस पूरे पेपर को हम लोग देख लेते हैं। देखो, ये हमारे पास एक बोर्ड का पेपर है, ये आपके हिंदी का पेपर है और ये बोर्ड एग्जाम 2023 का पेपर है जो बोर्ड में आया हुआ है। यहाँ पर देखो खंड का दिया गया है और यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन दिया गया, उसके अंदर 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। ये 5 क्वेश्चन जो है कहाँ से आते हैं, इन सभी चीज़ों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ये 5 के 5 क्वेश्चन आप हो जाएंगे और दूसरा आप क्वेश्चन नंबर देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये 5 क्वेश्चन किस चैप्टर से आते हैं, किस पार्ट से आते हैं, ये सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। बस आपको एक एक करके अच्छे से समझ लेना है। तो देखो बच्चों, आपका जो प्रश्न नंबर 1 रहता है, इसमें आपके 5 क्वेश्चन रहते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है, यानी कि आपका जो प्रश्न नंबर 1 है वो 5 नंबर का रहता है। इस पर भी हम बात करेंगे, उससे पहले हम पूरा सिलेबस समझ लेते हैं। देखो, फिर बच्चों आपका दूसरा क्वेश्चन रहता है, ये जो 5 क्वेश्चन रहते हैं पद्य खंड से रहते हैं। यहाँ पर भी 5 क्वेश्चन रहते हैं, 5 नंबर के रहते हैं, यानी कि गद्य और पद्य खंड से यहाँ पर हमें 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर बच्चों यहाँ पर आप तुक्का भी लगाते हो, आप नहीं पढ़ते हो, तब भी आप लगभग 5 नंबर अच्छे से ले सकते हो। और आपको पता है आपको पास मार्किंग के लिए ओनली 33 नंबर चाहिए रहते हैं। तो आपको इसकी तो टेंशन नहीं लेनी है। आप 100% आप टेंशन लीजिए कि आपका स्कोर कैसे 80+ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 10 नंबर का आता है। आपको पता है गद्य खंड से 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 पद्य खंड से आते हैं। अब कैसे करना है, एक एक चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए रहता है क्योंकि इसको करने के लिए हमें पूरे बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर दिए जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, आपके 5 क्वेश्चन रहते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, इसीलिए इस क्वेश्चन में हमें 10 नंबर दिए जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, एक गद्यांश दिया रहता है, उस गद्यांश के नीचे कुछ क्वेश्चन दिए रहते हैं, उनका हमें आंसर लिखना होता है। देखो बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 10 नंबर का। यहाँ पर ये आपको गद्यांश दिया गया, उसके सारे क्वेश्चन दिए गए, आपको करना है। आपको पता है तो इस गद्यांश को करिए, अगर आपको नहीं पता है तो आपको अथवा में दूसरा गद्यांश दिया गया, किसी एक को कर सकते हैं। देखो बच्चे, बोर्ड का पेपर, इसमें अशोक का वृक्ष यानी कि अशोक के फूल जो चैप्टर है उससे लिया गया है। ठीक है, और ये बच्चों राष्ट्र के स्वरूप है। दोनों गद्यांश आपको फंस जाएंगे अगर आपने अच्छे से समझ लिया। तो गद्यांश के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ मात्र 3 चैप्टर। इन 3 चैप्टर को पढ़ लो, गद्यांश इससे बाहर नहीं आएगा, 100% है। एक चैप्टर है आपका राष्ट्र का स्वरूप, दूसरा है अशोक का फूल, तीसरा है हम और हमारा आदर्श। वहीं पर बच्चों बात करते हैं, राष्ट्र का स्वरूप जो है आपके वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा लिखा गया है। अशोक के फूल डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है और हम और हमारा आदर्श ये आपके APJ अब्दुल कलाम का है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनको याद रख लेना क्योंकि यहीं से आपके गद्यांश 100% फंस जाएंगे। तो बस आपको क्या करना है, 3 चैप्टर आपको तैयार कर लेना है और 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। बस 3 चैप्टर पढ़ना है और आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब बच्चों पद्य खंड की बात करते हैं, तो पद्य खंड में 5 क्वेश्चन रहते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, 10 नंबर का रहता है। ठीक है, यहाँ पर आपको 3 चैप्टर में बता रहा हूँ, पवन दूतिका, गीत, अभिनव मनुष्य। यहाँ पर एक आप प्लस में और जोड़ लीजिए, हिरोशिमा। आपके पास टाइम बचे तो आप एक बार हिरोशिमा को भी पढ़ लेना। इन 4 चैप्टर के जो हैं
जो आपका पद्यांश आएगा आपके बोर्ड के पेपर में वो इन 4 ही क्वेश्चन से 4 ही चैप्टर से आ जाएगा, अन्यथा चांसेस हैं कि 3 चैप्टर से ही फंस जाए। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप हिरोशिमा को भी एक बार देख लें, पढ़ लें। हिरोशिमा को अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया है। वहीं पर अगर हम पावन दूतिका की बात करें तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहौद जी के द्वारा लिखा गया है। गीत आपको पता है जयशंकर प्रसाद का अभिनव मनुष्य आपको पता है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। अभिनव मनुष्य किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर, याद रख लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आता है, इसमें 2 खंड रहते हैं, एक का खंड रहता है, एक खा खंड, समझ रहे हो? काखंड खाखंड। इसको लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, यहाँ पर आपसे जीवन परिचय पूछा जाएगा या फिर साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, पूरे साल यही नहीं समझ पाते मैं किनका पढ़ना है किनका नहीं पढ़ना है। तो बच्चों मैं आपको सिर्फ 3 बता रहा हूँ, 3 के अलावा आप किसी भी पेपर को उठा के देख लेना, किसी भी सेट को उठा के देख लेना, इन्हीं से एक फंस जाएगा। एक आपका डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, दूसरा आपका वासुदेव शरण अग्रवाल हो गए, तीसरा आपके प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हो गए। अगर मैं बात करूं बोर्ड एग्जाम 2023 के पेपर में, इसमें भी देख लेता हूं कहां से पूछा गया है। देखो बच्चों मैंने आपको 3 बताए हैं, उनमें इसमें प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का हजारी प्रसाद द्विवेदी वासुदेव शरण अग्रवाल। अब देखो बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रोफेसर जी, इसमें तो आपके 3 के तीनों फंस रहे हैं। अब बताओ क्या करोगे? 3 के तीनों आपको बोर्ड के पेपर में जो यहाँ पर दिए गए हैं वो फंस रहे हैं। तो इसीलिए हर एक पेपर में जो आपको मैं बता रहा हूँ हर एक पेपर में फंसेगा, तीनों नहीं तो एक फंस जाएगा, एक नहीं तो 2 फंस जाएंगे, लेकिन ये चांस 100% गारंटी है कि आपको कोई ना कोई एक जरूर फंस जाएगा। बस आपको मेहनत करते रहना है। अगर पेपर कोई ज़्यादा ही टफ बना देते हैं उसकी बात अलग है, लेकिन अगर आपका जो बोर्ड का पेपर आता आया है और आता रहेगा, इस लेवल का पेपर आ रहा है ना, तो मैं कहता हूँ 100% चांस रहते हैं कि आपको यहीं से कोई ना कोई जरूर फंस जाएगा। आप बोर्ड के पेपर उठा के देख लेना, मॉडल पेपर को उठा के देख लेना, हर जगह आपको यहाँ से जीवन परिचय जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बच्चों जीवन परिचय की बात होती है तो ये तो हमारे हो गए गद्य खंड के, यानी कि लेखक का जीवन परिचय। फिर हमारा आता है कवि का जीवन परिचय या फिर साहित्यिक परिचय। कवि में आपको 3 पढ़ना है, जयशंकर प्रसाद पढ़ना है, मैथिली शरण गुप्त पढ़ना है, सच्चिदानंद हीरानंद बासी अज्ञे को पढ़ लेना है, या फिर महादेवी वर्मा को पढ़ लेना है। आपको पता होना चाहिए महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था और 1907 में हुआ था और शायद 1987 में इनकी डेथ हो गई थी। इंपॉर्टेंट जीवन परिचय याद रख लेना, अज्ञे महादेवी वर्मा, इन दोनों को भी पढ़ लेना, क्योंकि आपके पास जैसा टाइम मिलता है वैसा करेंगे। अब बच्चों मैं बात करता हूं कहानी की। क्वेश्चन नंबर 6 के अंतर्गत मैं सिर्फ एक कहानी आपको रिकमेंड करूंगा, आप पढ़ लेना। चाहे तो आप पंचलाइट तैयार कर लीजिए, चाहे आप ध्रुव यात्रा, कोई एक कहानी तैयार कर लीजिए और मैं आपको बोर्ड का पेपर खोल के दिखा दे रहा हूँ कहानी कौन सी पूछी गई है। 100% चांस रहते हैं कि यहीं से आपको फंस जाएगी। देखो बोर्ड की ये पेपर है, इसमें ध्रुव यात्रा पंचलाइट दोनों पूछी गई। कथावस्तु का सार लिखिए, बहादुर कहानी। आपको कोई एक करना है, मैं तो दो बताए, दोनों फंस रहे हैं, तो आप पंचलाइट या ध्रुव यात्रा कोई एक तैयार कर लेना, आपको फंस जाएगा। वहीं पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 जो आएगा उसमें एक खंड काव्य रहेगा। एक खंड काव्य जो होता है हर एक जिले का अलग अलग होता है, तो आपको अपने जिले का खंड काव्य पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य चलने वाला है, उसको आप तैयार कर लेना, उसको मैं तैयार करवा दूंगा। ठीक है, फिर बच्चों आपका खंड खा स्टार्टिंग हो जाता है यहाँ से। बच्चों खंड खा जो होता है इसमें क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्टिंग होता है। इसका पहला क्वेश्चन आता है का खंड के अंतर्गत जो आता है संस्कृत से, और जो रहता है आपका 7 नंबर का। इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो इसमें आपको एक संस्कृत पाठ, जो संस्कृत गद्यांश होता है उसका एक पाठ दिया जाएगा, उसमें 2 गद्यांश दिए जाएंगे, उनमें से किसी एक का हिंदी संदर्भ सहित व्याख्या करना रहता है। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ 3 चैप्टर बता दे रहा हूँ, इन 3 चैप्टर के आपको तैयार कर लेना, हिंदी अनुवाद इससे बाहर नहीं आएगा। पहला बच्चों है संस्कृत भाषा महत्वम, महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांत, ये 3 तैयार कर लेना, आपके बोर्ड के पेपर में यहीं से फंस जाएगा। बस आपको अच्छे से तैयार करके जाना। ठीक है, वहीं पर बच्चों इसके पद्यांश की बात करते हैं तो यहाँ पर भी ये भी 7 नंबर का आता है। यहाँ पर भी हिंदी संदर्भ सहित इसकी अनुवाद लिखना रहता है, व्याख्या करना रहता है, तो आपको पता होना चाहिए। सिर्फ एक तैयार कर लेना, सुभाष रत्नानी, अन्यथा 1-2 श्लोक यहाँ पर भी मिलते हैं, यहाँ के भी आ सकते। तो इन चैप्टर को तैयार करेंगे तो 50% इसका भी पोर्शन आप कवर अप कर लेंगे। ठीक है,
फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 आता है, जहाँ से एक तरीके से व्याकरण स्टार्टिंग हो जाती है। इसमें क्या होता है, मुहावरे दिया रहता है, किसी एक का सही अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। जैसे अगर मैं क्वेश्चन पेपर में बात करूं तो किस तरीके से आता है, इस तरीके से। देखो बच्चों, यहाँ पर आपको मुहावरा क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया, लोकोक्ति और मुहावरे में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। हाथ पीले करना मैंने पढ़ाया है, शादी विवाह करना। 9 2 11 होना, पुलिस को देखकर चोर का भाग जाना। हाथ कंगन को आरसी के अपना उल्लू सीधा करना, काम निकालना। मैंने आपको बताया कि मुहावरे कौन कौन से पूछे जाएंगे। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 के अंतर्गत यहाँ पर देखो संधि विच्छेद वगैरह दिए गए, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ना ही आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, ना ही आपसे विभक्ति और वचन पूछे जाएंगे। ये आपके पूर्ण रूप से सिलेबस से हट चुका है, इस पर आपको टेंशन नहीं लेना। इसकी जगह पर एक नया क्वेश्चन ऐड हुआ है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10 के अंतर्गत एक गद्यांश आपके बोर्ड के पेपर में आता है, जो कि न्यू आता है, और इस गद्यांश के क्वेश्चन करना रहता है। और गद्यांश शायद आपका 5 से 10 नंबर में आता है, जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा। ठीक है, ये जो आपका जो गद्यांश होता है बच्चों, 5 नंबर में आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, याद रख लेना। और इस गद्यांश को मैं बता दूंगा कैसे हल करना है, सारी चीज़ें मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, बस आपको हर एक चीज़ को अच्छे से समझ कर चलना है। देखो फिर बच्चों आपका आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अंतर्गत कई सारे क्वेश्चन जो कि व्याकरण के ही एक तरीके से होते हैं, आप कह सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन होता है, क्या होता है, यहाँ पर भी आपको 2 नंबर दिए जाते हैं। कितने नंबर दिए जाते हैं, 2 नंबर दिए जाते हैं। होता क्या है, शब्द युग्मकों को सही अर्थ लिखिए, शब्द युग्मकों का सही अर्थ लिखो। देखो किस तरीके से आपको वहाँ पर 2 से 3 शब्द युग्म दिए रहेंगे, 4 शब्द युग्म दिए रहेंगे, उनमें से किसी एक का सही अर्थ लिखना होगा। जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पर देखो दिए रहेंगे। जैसे बच्चों निम्नलिखित युग्मों का सही अर्थ लिखकर लिखिए। देखो अविराम, अविराम का क्या होगा, अन्य और अन्य का। इस तरीके से 2 पूछे जाएंगे आपके, एक नंबर में, आपको पता होना चाहिए, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। और ये मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, आप चैनल पे जाइए, आपको वीडियो मिल जाएगा। वहीं पर किन्हीं एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखो। जैसे कि बच्चों एक शब्द दिया गया यहाँ पर आपके जो बोर्ड के पेपर में पूछे गए हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखो। देखो यहाँ पर 2 पूछे गए हैं, काल, जड़ और चपला के आपको 2 सही अर्थ लिखना, मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, वहीं पर आप फिर अगला क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही अर्थ शब्द चयन करके लिखो। यानी कि कोई वाक्य दिए गए, जैसे बच्चों यहाँ पर दिया गया, जो वंदना करने योग्य है उसे क्या कहेंगे, वंदनीय कहते हैं। ठीक है, अगला दिया गया यहाँ पर, जिसे जीता ना जा सके अजय कहेंगे। ऐसे ही आपके 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में रहेंगे, सारी चीज़ों पर हम डिस्कस कर रहे हैं। फिर बच्चों क्या रहता है, 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना होता है। जैसे यहाँ पर 2-4 वाक्य दिए गए, इनमें से किन्हीं 2 वाक्यों को आपको शुद्ध करके लिखना है। इनमें कुछ मिस्टेक होती है, लेकिन आपको शुद्ध करके इसमें करेक्शन करके आपको लिखना रहता है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपको क्या कहता है, रस, छंद, अलंकार रहते हैं। इसमें आपका पहला रहता है रस का पोर्शन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन भी आपका बोर्ड के पेपर में कितने नंबर में आता है बच्चों, 2 नंबर में आता है, याद रखेंगे। इसमें आपको सिर्फ 3 रस तैयार करना, श्रृंगार रस, करुण रस और वीर रस। 3 रस में से आपके बोर्ड के एग्जाम में फंस जाएंगे, 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं पर बच्चों अलंकार की बात करते हैं तो आपको 3 अलंकार पढ़ देना है, एमक अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। यहीं से आपके बोर्ड के पेपर में फंस जाएंगे। एक क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर में आता है, याद रख लेना। ठीक है, वहीं पर बच्चों छंद की बात करें तो दोहा, सोरठा और रोला, और ये क्वेश्चन भी आपका बोर्ड के पेपर में 2 नंबर का आएगा। इन सभी को आप एक एक करके अच्छे से तैयार कर लेना। अभी आपके पास 2 महीने का लगभग टाइम है, 2 महीने प्लस टाइम है अभी आपके पास। अगर हम मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो 3 महीने का टाइम है। आपका 24 फरवरी से एग्जाम स्टार्टिंग है, तो आपके पास अभी 3 महीने हैं, लगभग 3 महीने, पूरे तो नहीं कहूँगा पूरे हैं, लेकिन लगभग 3 महीने, तो इतने में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हमें एक पत्र लिखना रहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। और ये बोर्ड के पेपर में आपको पता होना चाहिए 6 नंबर का आता है। अब मैं आपको 3 टॉपिक बता दे रहा हूँ, बोर्ड के पेपर में इससे बाहर नहीं आएगा। 3 ही टॉपिक से आपको पत्र लिखने को आपको बोर्ड के पेपर में आएगा। देखो पहला टॉपिक क्या है, विद्यालय में अनुशासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपको प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है। कैसे लिखा जाता है इसका आप फॉर्मेट तैयार कर लीजिए, देख लीजिए, सीख लीजिए, अन्यथा मैं आपको हर एक चीज़ आपको अपने चैनल पर सिखाने वाला हूँ। अब अगला क्वेश्चन आता है, विद्यालय में नियुक्त हेतु प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखना। आप किसी विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं तो उसका जो प्रबंधक होता है उसे एक आवेदन पत्र लिखना सीख लीजिए। आप अगर आपने नहीं सीखा तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको बताया गया कैसे लिखा जाता है, आप जाके वो वीडियो जरूर देख लेना। अपने गांव अथवा शहर की बिजली समस्या हेतु उचित अधिकारी को एक पत्र लिखना। आपके गांव अथवा समस्या में बिजली की जो समस्या होती है उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार आपका जो उचित अधिकारी होता है उसको एक आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है,
फिर बच्चों अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 14 है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको एक निबंध लिखना रहता है। अब निबंध लिखने के लिए आपको कई सारे टॉपिक होते हैं, उनमें से आपको मैं बता दे रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक आपका टॉपिक रहेगा, एक निबंध है, इसको आप तैयार कर लेना, बेरोजगारी की समस्या एवं इसका समाधान। दूसरा आपका पर्यावरण हो गया, भारतीय लोकतंत्र का भविष्य हो गया, शिक्षा साहित्य और समाज का अंतर संबंध क्या है, और नई शिक्षण व्यवस्था में कंप्यूटर की क्या उपयोगिता है, यानी कि नई शिक्षण व्यवस्था जो है इसमें कंप्यूटर की उपयोगिता क्या है। आपने अगर 5 निबंध तैयार कर लिए, 5 टॉपिक तैयार कर लिए, तो आपको बोर्ड के पेपर में यहीं से फंस जाएगा। अब बच्चों मैं बता दे रहा हूँ आपको, जो आप पहला क्वेश्चन था इसमें गद्य और पद्य खंड में क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। आप जब बुक खोलेंगे तो उस बुक में या फिर आपके क्वेश्चन जो आप क्वेश्चन बैंक रहेगी आपके पास, कोई भी पब्लिकेशन की हो सकती है, उसमें देखना आपको दिए रहेंगे। उनमें आपको क्या करना है, लगभग 5 वर्ष के आपको बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ लेने हैं जो आपके बोर्ड में लगातार पूछे गए हैं। यहाँ पर भी आपको 5 वर्ष के पढ़ लेना है जो कि बोर्ड पेपर में लगातार पूछे गए हों, और बाद में क्या करना है, आपको उनका रिवीजन कर लेना है। आप चाहें तो 5 वर्ष, जब आप 5 वर्ष के एक बार पढ़ लें तो आप उसके आगे 10 ईयर के भी लगा सकते हैं, और यहीं से आपके बोर्ड में फंस जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस आपको हर एक चीज़ को समझ लेना है। अगर नहीं भी फंसते तो आप तुक्का भी लगा सकते हो, 5 में 10 नंबर, 10 में 5 नंबर का, अन्यथा आपको 50% से ज़्यादा चांस रहते हैं कि आपको फिर भी से फंस जाएंगे। अन्यथा अगर आप पूर्ण रूप से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके बोर्ड के पेपर में जो आपका सिलेबस है उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर दिए गए, जैसे राष्ट्र का स्वरूप हो गया, अशोक के फूल हो गया, हम और हमारा आदर्श हो गया, इन सभी चैप्टर के आपको पढ़ लेनी है रचनाएं, और इनके बारे में जो भी क्वेश्चन है आपको वहीं से फंस जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन रहता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इन सभी का सोल्यूशन में लेकर आने वाला हूँ। जल्द ही आप लोग बने रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन दिस क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।